एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कुछ देख के एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, ये ब्लडी कैरेक्टर आखिरकार ये किसने लिखे। ये गायब कैसे हो गए। शायद मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ। ये शब्द एकदम क्लियर थे। ये मेरा कमरा नहीं है। आखिरकार मैं हूँ कहाँ। ये कप नूडल कहाँ गए जो मैंने खाया था। वो टिश्यू पेपर जिससे मैंने शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था। हैं, एक मिनट, ये क्या हो रहा है। ये किसकी मेमोरीज है मेरे ब्रेन में। आखिरकार ये बंदा है कौन। ये मेरे जैसा दिखता है, मेरी सेम एज का है, लेकिन मैं तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में था और ये बंदा सेल्समैन बन गया एक छोटी सी कंपनी में। शायद मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, लेकिन उनका इन ब्लडी कैरेक्टर से क्या लेना देना। इस बंदे की मेमोरी में तो ऐसा कोई है ही नहीं। तभी कोई लड़की आके कहती है, हनी ये ब्रेकफास्ट का टाइम है। एम्स उसे देखता है और सोच रहा होता है, क्या इस दुनिया में मेरी शादी हो चुकी है। वो लड़की उसे कह रही होती है कि ब्रेकफास्ट का टाइम है, तुम जग गए, तुम्हें ब्रेकफास्ट खाना चाहिए। सोच रहा होता है ये ट्रैवल बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी लड़की से कभी मिल ही नहीं पाता। इसे मुझे क्या बुलाना चाहिए, हनी, लेडी, वाइफ और स्वीटहार्ट। अरे ये बंदा इसे क्या बुलाता था, सोचने दो। लेकिन वो कुछ सोच के हैरान हो जाता है। उसे पता चलता है इस बंदे की तो ना ही कोई वाइफ है, ना इसकी हॉबीज़ है, ना ही कोई स्किल। तो ये लड़की है कौन। हम उस लड़की को देखते हैं जो एकदम सुन्न पड़ी होती है। एमसी उससे पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन। वो कहती है, तुम मुझे देख सकते हो। एमसी एकदम घबरा जाता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। लड़की डीमन का फॉर्म लेते हुए सीधे एमसी पे अटैक करके एमसी को सीधे खा जाती है। एमसी कांपते कांपते उड़ जाता है। वो एकदम हड़बड़ा रहा होता है, सोचता है क्या मैं मरा नहीं, क्या वो सब सपना था। उसे फिर से वही सब दिखते हैं। कहता है ये कोई सपना नहीं। क्या इन शब्दों का गायब होना इस तरफ इशारा करता है कि मुझे उस डम प्ले करना है, उसे इग्नोर करना है। इस बॉडी का ओनर ब्लाइंड नहीं था, वो एक नॉर्मल पर्सन था। उसकी मेमोरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब उसने अपनी वाइफ को अपनी मेमोरी में कभी देखा ही नहीं। क्या ये आखिरकार चल क्या रहा है। वो लड़की वहाँ पे फिर से आती है और कहती है, ये ब्रेकफास्ट का टाइम है हनी। एमसी उसे इग्नोर कर रहा होता है। कहता है अगर मैं इग्नोर नहीं करूँगा तो मारा जाऊँगा। वो उसके सामने आके कहती है, तुम जग गए। एमसी कहता है हिलना नहीं है वरना फिर से मारा जाऊंगा। वो घूम के उसकी तरफ बढ़ रही होती है। एमसी घबरा रहा होता है, कहता है ये कोई रूल्स से बंधी हुई है, शायद मुझे कोशिश करनी होगी जिंदा रहने की। वो अपनी जीभ निकालती है, एमसी को टच करती है, उसके बाद उसे खा जाती है। एमसी की फिर से आंखें खुलती हैं। वो इस बार बहुत घबरा रहा होता है। उठ के कहता है, आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। क्या मेरे को कोई डेथ रीसेट में हूँ या फिर कोई एंडलेस लूप में। हर बार मर के मैं सेम पॉइंट पे आ जाता हूँ। लगता है ये सिमिलर है गेम के सेव पॉइंट से। इस बार मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, मैं मर नहीं सकता, उसे इग्नोर करना पड़ेगा। वो मोबाइल में घुस जाता है। लड़की फिर से आती है, उससे ब्रेकफास्ट का पूछती है, लेकिन वो अपने मोबाइल में घुसा हुआ इग्नोर कर रहा होता है। वो उससे कहती है, जहाँ तक मुझे याद है हनी, तुम तो नियर साइटेड नहीं हो, तो क्या तुम फ़ोन चलाने का दिखावा कर रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो। वो कहता मुझे कोई भी मूव नहीं करना है और उसकी तरफ देख रहा होता है, लेकिन उसे इग्नोर करके अपने फ़ोन में फिर से देखने लगता है। हम देखते हैं उसके फ़ोन में उसी की वीडियो आ जाती है। उसे देख के वो सीधे उस फ़ोन को फेंक देता है और घबराने लगता है। वो उसके पीछे आके कहती है, तो तुम मुझे देख सकते हो, और उसे खाने के लिए बढ़ रही होती है। लेकिन एमसी अपना मुक्का उसको मारता है। वो उसे डॉज कर लेती है और सीधे उसके हाथ को खा लेती है। उसका हाथ अलग हो जाता है, वो उसे खा रही होती है। एमसी बैठ के कह रहा होता है, इस बार तुमने मुझे नहीं खाया, लेकिन अगली बार क्या होगा चलो देखते हैं। हम देखते हैं कि वो लड़की बार बार उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती रहती है और मारती रहती है एमसी को। एमसी उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी बेकार एक्टिंग स्किल की वजह से मारा जाता है 8वीं बार। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मारा जाता है। फिर वो सोचता है फ्लर्ट कर लिया जाए, मरना तो है, थोड़ा एंजॉय करके मारा जाए, और फिर से मारा जाता है। बार बार मरते रहता है वो, कंटिन्यूस डेथ। वो बार बार मरते मरते उसे इस बंदे की मेमोरी मिलती है, जिससे पता चलता है इस दुनिया में कुछ अलग नहीं, बस एक ही चीज़ है, यहाँ पे भूत प्रेत की कहानी ज़्यादा है। एमसी 18वीं बार फिर से जन्म लेता है। सोचता है आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो ब्लडी कैरेक्टर गायब क्यों हो जाते हैं। क्या ये कोई अर्बन लेजेंड है। शायद मेरी वाइफ भी उन्हीं में से एक है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उसे जान से मार दूंगा। वो लड़की फिर से आती है, कहती है हनी ये ब्रेकफास्ट का टाइम है। एमसी मन में हंस रहा होता है, उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है ये मेरे को हमेशा जगाने आती है, लेकिन कभी फिजिकल कांटेक्ट नहीं करती। वो उसके पास सामने खड़ा हो जाता है। वो उससे पूछती है, हनी तुम खाना खाओगे या फिर मुझे। ऐसा लगता है जैसे एमसी उसे किस करने वाला है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके उसके आर पर निकल जाता है और कहता है जब तक ये श्योर नहीं होती कि मैं इसे देख सकता हूँ ये कुछ नहीं करेगी। एमसी खाना बनाने लगता है। वो कहती है, क्या तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं है। एमसी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और सोचा होता है मुझे बाहर जाके इसके बारे में पता करना पड़ेगा, आखिर ये सब है क्या। वो लड़की टेबल के अंदर ही होती है। कहते हैं कि तुम्हें मेरा खाना इतना बेकार लगा। एमसी घर से बाहर जाने लगता है। हैंडल में भी वही दिखती है, कहती है मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ।
एमसी सोच रहा होता है मुझे बदला लेना है, आखिरकार तुमने मुझे 18 बार बार मारा है, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम बच के, मुझे बदला चाहिए। कहता है मैं पता करके रहूंगा आखिरकार ये सब क्या है, और तुम्हें अंत कर दूंगा तुम्हारा, तुम्हें मार दूंगा, मैं अपना रिवेंज लूंगा। वो गेट खोलता है और बाहर देख के शॉक हो जाता है, कहता है ये तो हेल है। हम बाहर के वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ चारों तरफ मॉन्स्टर होते हैं, ये किसी हेल से कम नहीं होता है। एमसी देख के घबराता है लेकिन पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है ये वर्ल्ड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसे उल्टी होने लगती है, तभी लड़की उसके पास आती है छोटी सी, कहती है अंकल आप क्या ठीक है, कहीं आप बीमार तो नहीं। एमसी कहता है तुम मुझे भैया बुला सकती हो। मन में सोचे होता है ये लड़की कितनी क्यूट है, तभी वो लड़की मॉन्स्टर में बदल जाती है। वो कहते हैं क्या तुम मुझे देख सकते हो। एमसी देख के शॉक हो जाता है, वो लड़की उसके ऊपर अटैक करने वाली होते बड़े से मॉन्स्टर बन के। एमसी पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है हाँ मैं बदल चुका हूँ, अब मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, फ्यूचर में मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन और वो लड़की उसे कुचल देती है। एमसी फिर से उठता है, उसकी वाइफ उससे पूछती है हनी तुम जग गए क्या, ब्रेकफास्ट करोगे। एमसी कहता है 20 बार ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ साला, मैं तो बहुत ही ज्यादा पेट भर गया मेरा। एमसी पार्क में आ जाता है, वो लड़की फिर से आती है, कहती है मैं खो गई, मुझे घर पहुंचा दो। एमसी मन में कहता है आधे दिन ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला ये सारी चीजें हवा की तरह हैं, इनमें कुछ तो अपीयरेंस इनकी बहुत डरावनी है, लेकिन कुछ इंसानों जैसे दिखते हैं जो तुम्हारी फैमिली या क्लोज फ्रेंड होने का प्रिटेंड करते हैं और किसी न किसी टारगेट के पास लगे रहते हैं। ये सारी भयानक चीजें इंसानों में घुलने की कोशिश कर रही हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम एमसी को देखते हैं जो दुकान पे सामान ले रहा होता है और कहता है इस थ्री डिजिट फैमिली फॉर्चून के साथ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी उसके पास मैनेजर वुडाई का मैसेज आता है जो कह रहा होता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो इतने लेट कैसे, तुम्हें कमीशन नहीं चाहिए क्या, तुम्हें काम नहीं करना। हम सोच रहे होते कमीशन, याद आया जो ओरिजिनल ओनर था उसने 6 महीने पहले एक विला बेचा था, उसका कमीशन काफी रहेगा। उस पर मैसेज कर देता है कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, वहां से आगे बढ़ने लगता है। आ जाता है वो एक मेंटल हॉस्पिटल के साथ, सोच रहा होता है आखिरकार ये क्या है, सेल्स ऑफिस कहाँ गया। वो अंदर घुसने लगता है, उसका फोन बज रहा होता है, उससे कोई कहता है आखिर तुम इतना देर क्यों लगाई फोन देने में। एमसी कहता है क्या तुम सब ऑफिस में हो, कहते हैं हाँ, ये सन ऑफ विच कमीना दाही हमारे पीछे पड़ा, तुमने कॉल नहीं करी तो हम पे गुस्सा निकाल रहा है, आज मुझे ओवरवर्क करना पड़ेगा। एमसी उसके अंदर जाने लगता है, कहता है भाई लो अकेडमी पूरी तरह मेंटल हॉस्पिटल में चेंज हो गई है ऐसा लगता है, लेकिन वो किसी चीज से जाकर टकरा जाता है। कह रहा होता है आखिरकार ये है क्या इतना सॉफ्ट शॉट, वो उन्हें दबाने लगता है, सोच रहा होता है कहीं मेंटल हॉस्पिटल में जाना मना तो नहीं, लेकिन हम देखते हैं कुछ तो कुछ और ही दबा रहा होता है। तभी उसे एक चोर का चांटा पड़ता है, वो लड़की कहती है कमीने आजकल मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगी, और सीधे गार्ड के पास कंप्लेंट करने पहुंच जाती है। एमसी कहता है वाई टेल लो अकेडमी, लेकिन वो जैसे ही आंख बंद के दोबारा खोलता है वो मेंटल हॉस्पिटल सामने आता है। एमसी सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चीजों को सिर्फ मैं देख सकता हूँ छू नहीं सकता, इन पे शायद कोई रूल्स लगते होंगे उन्हीं हैरी की तरह, जब वो रूल्स फील होते हैं तभी तुम इनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। एमसी अंदर जाने लगता और वो खुद देख के शॉक हो जाता है। एमसी अंदर आ जाता है, वो देखता है कि मेन हॉल कैफेटेरिया सब कुछ खाली है, यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन वार्ड में अजीब सी ब्लड की स्मेल है। वो दीवार को टच करके अंदर आता है, वहाँ एक लड़की रो रही होती है, वो उठ के एमसी से कहते हैं बिग ब्रदर, लेकिन एमसी उसे इग्नोर करके दीवार के आर पार निकल जाता है। वहाँ उसे और भी मॉन्स्टर मिलते हैं, वो सबको इग्नोर करके आगे जाने लगता है, कह रहा होता है ये सब तो स्ट्रेंज चीजों से भरा हुआ है, वो तो अच्छा है कि मेरी वाइफ की वजह से मुझे इन सब से अब डर नहीं लग रहा। वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, उसे कुछ पेपर मिलते हैं, कहता है कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाए। उन पेपर में लिखा होता है कि ये सारी चीजें इंसानों से ही बनी है। लाइक एमसी देख के कहता है क्या सभी इंसान इन्हीं घोस्ट में बदल गए। उसे छू के देखता है लेकिन छू नहीं पाता, वो सब इल्यूजनरी होता है। तभी उसके सर के आर पार बाल निकल जाते हैं। एमसी खड़ा होता है, उसके ऊपर देखते हैं घोस्ट को, जो उसके बगल में आके कहती है चलो जिंदगी की मिस्ट्री को एक साथ सॉल्व करते हैं। एमसी उसे इग्नोर कर रहा होता है, सोच रहा होता है मुझे डायरेक्टर के ऑफिस में कुछ मिल जाए, चलो वहाँ जाना चाहिए। वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, कहता है कि सेल्स बिल्डिंग के साथ ही मेंटल हॉस्पिटल मर्ज हो चुका है, चलो ऊपर होगा डायरेक्टर का ऑफिस। तभी वहाँ से 2 बंदे आते हुए कह रहे होते हैं झुगी के साथ डील करना कितना डिफिकल्ट है, बूढ़ा ही तो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, हे तुम कहाँ रहे हो, तुम्हें तो मैंने फायर कर दिया। एमसी उसे धक्का दे के आगे बढ़ने लगता है दूसरे फ्लोर की तरफ। वो एकदम शॉक हो जाता है, वो चिल्ला के कहता है बूढ़ाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एमसी ऊपर आके उसे डायरेक्टर के ऑफिस को ढूंढ लेता है। हमारे एमसी को पीछे से लोग आवाज दे रहे होते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते, सब कुछ खत्म। वो एमसी डोर खोल देते, कहते सब कुछ खत्म। हम अंदर देखते हैं, हम एक लड़की को जो एकदम सेक्सी से अंदाज में बैठे होते हैं, ली फेई और वांग जी टैंग, वो दोनों लूडो खेल रहे होते हैं। हाँ भाई लूडो खेल रहे होते हैं और कुछ भी नहीं। वो चिल्ला के कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम कैसे आ सकते हो अंदर। एमसी उस लड़की का हाथ पकड़ता है, एमसी उसे धक्का दे देता है, कहता है बहुत नॉइसी और अनोइंग हो तुम। वो कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की।
एमसी जो पेपर को देखता है उस पर लिखा होता है तुम एक चूजन वन हो। अगर तुम्हें यहाँ की मिस्ट्री के बारे में जानना है तो मेरे दोस्त ग्रीन माउंटेन के हॉस्पिटल पे मिलो मुझे, ठीक है? बिल्डिंग सी, रूम नंबर 52। चलो देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। मन में सोचता होता है जाकिन फैंग, ये डायरेक्टर है ग्रीन मेंटल हॉस्पिटल का, पता करना पड़ेगा आखिरकार ये। हम देखते हैं कि बल्ब फूट जाता है, अंधेरा हो जाता है, सब कह रहे होते हैं पावर आउटेज, सब डरने लगते हैं। लियो कहता है बुराई से तुम जाके सर्किट को चेक करो। वो कहता है मैं अभी कॉल कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। सब कह रहे होते हैं कुछ स्ट्रेंज है यहाँ हो क्या रहा है। एमसी अपने फ़ोन की टॉर्च जला के देखने लगता है कि आखिर यहाँ सब है क्या। ग्रीन माउंटेन हॉस्पिटल वो गया। वांग, वो लड़की कह रही होती है वांग जाओ तुम कहाँ हो? फे मुझे डर लग रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हूँ। वो ली कहता है जल्दी से फ़ोन दो। कहता फ़ोन में सिग्नल नहीं है। वो कहता अपने स्टेटस के साथ मुझे पता है, मैं उन चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। ये है सीक्रेट ऑफ इस वर्ल्ड। नो सिग्नल लाइट भी यहाँ पे जा चुकी है, मैं बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। ये साइन है उस चीज़ का, शायद हम एंटर कर चुके हैं रियल्म ऑफ स्ट्रेंज। स्टार्टिंग में एक बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है मैं इतनी मेहनत करके पूरी रिपोर्ट तैयार की थी, मैं उसे सेव तक नहीं कर पाया, आखिरकार ये चल क्या रहा है। तभी बूढ़ा आके कहता है कंप्लेन करना बंद करो और जाके चेक करो कि सर्किट में क्या दिक्कत है। हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कह रहा होता है पूरी बिल्डिंग की लाइट अचानक चली गई, मैं सर्किट को चेक करने जा रहा हूँ। ऑफिस में सीन देखते हैं, वहाँ पे एक लड़की अपना फ़ोन उठा के कह रही होती है कि मेरे फ़ोन की फ्लैश लाइट इतनी कम क्यों है। सब लोग अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को साफ कर रहे होते हैं। एमसी कह रहा होता है उससे ली से कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, सबके फ़ोन की फ्लैश लाइट इतनी कम क्यों है। वो लड़की कहती है आखिरकार ये रियल्म ऑफ स्ट्रेंज क्या है। एक लड़का कहने लगता है क्या बकवास कर रही हो, रियल्म ऑफ स्ट्रेंज जैसा कुछ नहीं होता, घोस्ट वो सब बकवास है। तभी ली चिल्ला के कहता है सब लोग शांत हो जाओ, ये एक क्रूशियल मोमेंट है, यहाँ पे हमारी जान पे बात बनी है। सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। ली बताता है घोस्ट रियलम, ये घोस्ट रियलम है, रियल्म ऑफ स्ट्रेंज। घोस्ट का एक डायमेंशन है, एक डोमेन है जहाँ पे घोस्ट होते हैं। इस दुनिया में सच में घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। सब लोग शांत हो जाते हैं। तभी एक बंदा कहता है आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड जाओ का है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। ली बताता है रियल्म ऑफ स्ट्रेंज में आम आदमियों को तो एकदम सतर्क रहना चाहिए क्योंकि उनकी छोटी सी गलती उनकी जान को ले सकती है। बूढ़ा कह रहा होता है आखिरकार हम क्या करें, यहाँ से कैसे बच सकते हैं। ली कहता है हमें यहाँ से भागने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा वरना सबके सब घोस्ट के हाथों से मारे जाएंगे। एम सोचा होता है लेकिन तभी वो घबरा के कहता है क्या लगता है ये तो सेम फीलिंग है, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ एक घोस्ट है। एमसी सबको बता के कहता है कि एक घोस्ट अपीयर हो चुका है। एक बंदा कह रहा था क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। हम उसके पीछे एक लड़की को देखते हैं जिसे घोस्ट अपने बालों में लपेट रहा होता है। सब कह रहे होते हैं हमें बस डराने की कोशिश कर रहा है, घोस्ट कहाँ है। एमसी कहता है वांग जियाओलियो वो गायब हो गई। उसके बगल में लड़की कह रही होती क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन वो देख के शौक हो जाती है, कह रहे हो वो भी मेरे बगल में ही थी, आखिरकार वो कहाँ गई। सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं, सब घबरा रहे होते हैं। एक बंदा कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि यही घोस्ट है, यहाँ पे घोस्ट कहाँ गया, आखिरकार हो क्या रहा है। ली कहता है कि तुम घोस्ट को देखा तुमने। एमसी कहता है मेरा व्यू ब्लॉक था, मैं उसे पूरी तरह नहीं देख पाया, लेकिन मैंने वांग जियाओलियो को डिसअपीयर होते हुए देखा। एक बंदा कह रहा होता है ये हमें एमसी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा, क्या ये पोजेस है। ली कहता है तुम बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं लग रहे, क्या तुम एक स्पिरिट मास्टर हो। एमसी सोचता होता है आखिरकार ये है क्या। ली मन में सोचता है इसे ये भी नहीं पता कि स्पिरिट मास्टर क्या है, लेकिन ये इतना शांत है, आखिरकार इसकी आइडेंटिटी क्या है। तभी वो बताता है स्पिरिट मास्टर ऐसे इंसान होते हैं जो स्पिरिचुअल एसेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा कजिन एक स्पिरिचुअल मास्टर है करंटली। अगर हमें यहाँ से भागना है तो सबसे अच्छा रहेगा कि हम में से कोई स्पिरिट मास्टर बन सके। हम सोचा होता है क्या कोई साइकिक मास्टर। कहता है मैं खुद को कैसे साइकिक मास्टर बना सकता हूँ, मुझे बताओ। वो मन में सोचा होता है इस सिचुएशन में यही ये जो इतनी साफ जजमेंट कर सकता है, शायद ये हमारे निकलने का रास्ता बन जाए। तभी वो बताता है मेरा कजिन जो स्पिरिट मास्टर है और तुम्हें स्पिरिट मास्टर बनने के लिए घोस्ट की पावर को हार्नेस करना पड़ेगा, उसकी पावर को तुम्हारे सोल में इन्वेट करना पड़ेगा। लेकिन सतर्क रहना क्योंकि घोस्ट की पावर एक ब्लड में लिपटे कपड़े जैसी होती है जो मोती को साफ तो कर देता है लेकिन उस पर खून लगा देता है। एमसी मन में सोच रहा होता है बार बार मरने की वजह से मैं अभी तक किसी घोस्ट के साथ सच में कॉन्टैक्ट में नहीं आया। मेरी वाइफ और बस बाकी के मेरे घोस्ट वो सबसे एक इल्यूजन थे दूसरे डायमेंशन में, क्योंकि मैंने उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो काउंट नहीं किया जाएगा कॉन्टैक्ट के साथ। अभी जो वो घोस्ट हैं दूसरी दुनिया से यहाँ पे आ चुके हैं, अब मुझे उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि मुझे एबिलिटी मिले उन्हें मारने की। वो हंसने लगता है, कहता अच्छा है। वो कहता है मुझे बनना है एक स्पिरिट मास्टर। तभी कोई कह रहा होता गायब हो गया। आगे का कौन गायब हुआ, जियालिंग। वो गायब हो गई, वो अभी से मेरे साथ ही था, वो गायब हो गया। ली कहता है तुम सब शांत हो जाओ, क्या तुम घोस्ट को अटैक करना चाहते हो। उसके पास वो लड़की आके कहती है कि मैं गायब नहीं होना चाहती। वो कहता है मैं क्या ही कर सकता हूँ यहाँ पे। तभी एमसी कहता है 2 से 3 मिनट में लोग गायब हो रहे हैं। प्रिसाइसली कहूँ तो वुमेन के लिए 2 मिनट और मैन के लिए 3 मिनट। अगर हम इसी तरफ से अंदाजा लगाएं
तो 3 मिनट बाद कोई और गायब हो जाएगा और एमसी वहां से जाने लगता है। एक बंदा कहता है आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो? एमसी कहता है नहीं, मैं बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ वरना हम सब मारे जाएंगे। ली चिल्ला के कहता है अच्छा रहेगा कि तुम यहीं पे रुक जाओ, मैंने तुमसे कहा क्या तुम बह रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता, यहाँ पे कोई अपनी इच्छा से हिल नहीं सकता। एमसी किसी की सुनता नहीं, वहां पे जाने लगता है। तभी ली चिल्ला के कहता है तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, आखिरकार तुम्हें क्या पता है। लेकिन वो घबरा जाता है खुद देख के। हम देखते हैं एमसी को जो उसे घूर रहा होता है और गुस्से में कहता है एक शब्द और, फिर घोष से पहले मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम एमसी को एक लड़के के साथ देखते हैं। वो लड़का कह रहा होता है ब्रदर मुझे कुछ अजीब लग रहा है, अभी तक हम सीढ़ियों तक क्यों नहीं पहुंचे? एमसी कहता है शांत हो जाओ। और मन में सोच होता है ये लाइट तो मेंटल हॉस्पिटल जैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं। तभी वो भाग के जाने लगता है, खुद देख के शौक हो जाता है, कहता है मेंटल हॉस्पिटल। तभी वो लड़का आके पीछे आता है, कहता है ब्रदर मेरे को क्या मैं हेलुसिनेशन कर रहा हूँ? आखिरकार हम तो कंपनी में होने चाहिए थे, तो हम किसी हॉरर मूवी के हॉस्पिटल में कैसे आ गए? एमसी कहता है क्या तुम इसे देख सकते हो? वो कहता है हाँ, इतना बड़ा कॉरिडोर कैसे नहीं देख सकता? एमसी कॉरिडोर को टच करता है। वो कहता है सच में जो मेंटल हॉस्पिटल वो रियलिटी में आ चुका है उन सभी लिविंग एंटिटीज की तरह, तो क्या यही एक हंटेड डोमेन? वो आगे बढ़ते हैं लेकिन खुद देख कर शौक हो जाते हैं। एमसी कहता है ये तो उन्हीं दोनों के कपड़े हैं। वो लड़का कहता है क्या वो सब घोस्ट उनको खा गए? एमसी कहता है जी आलिम अभी अभी गया है, गायब हुआ है, तुम अभी हम सेफ हैं। चश्मिश कहता है क्या वो लोग अभी उसको कहीं पे बैठ के खा रहे होंगे? एमसी देख रहा होता, सोच रहा होता है कि वो सारे घोस्ट, ज्यादातर घोस्ट जो पेशेंट्स के हैं वो रूम में लॉक है, लेकिन जो खुले हैं वो भाग चुके हैं। वो कपड़े को चेक कर रहा होता, कहता है ये कट काफी ज्यादा शार्प और नीट है, ये बस एक ही लगा सकते जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ, क्योंकि वो डॉक्टर है तो वो पेशेंट की तरह रूम में बंद नहीं होंगे, वो फ्रीली मूव कर सकते। हम देखते हैं एमसी को जो खुद देख के शौक हो जाते हैं। वो उनको आ रही होती किसी के कदमों के बाद, वो देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये लोग वहीं उसके साथी हैं, उनके कलीग्स वो आ रहे होते, कह रहे होते क्या हमें सेल्स ऑफिस में नहीं होना चाहिए था, आखिरकार ये वो हॉस्पिटल कैसा है? वो रह कहते हैं जाओ और तुम्हें कुछ मिला यहाँ पे? आखिरकार तुम्हें पता चला कि वो दोनों कहाँ गए? लेकिन वो खुद देख के शौक हो जाता है। एक लड़की कहती है क्या वो खून, यहाँ कितना सारा खून है? ले कहता है ये तो पांगिया और सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े हैं, क्या उन लोगों को खा लिया गया? उसके पीछे वो लड़की आगे कहती है वांगसाओ मुझे बचाओ, मेरे को डर लगा, मेरे को घर जाना है। वांगसाओ यानी ली, वांगली भी इसका नाम है। तो वो कह रहा होता है या सर हम यहाँ से जल्दी निकलेंगे। कहता है फैंगशो हमें रास्ता दिखाओ। फैंगशो मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, लेकिन एमसी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, अपने फोन में देख रहा होता। फिर एकदम कहता है समय आ चुका है। वो लड़के गए होते क्या किस चीज़ का समय आ चुका है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम उनके पीछे देखते हेयर लटके होते हैं, वो पीछे देखते हैं लेकिन खुद देख के शौक हो जाते हैं। हम उसी घोस्ट को देखते हैं, डॉक्टर वाली वो आ रही होते हैं उनकी तरफ। वो लड़के एकदम देख के शौक हो जाते हैं, घोस्ट उनकी तरफ एकदम से अटैक कर देते, वो लोग भागने लगते हैं। ली क्या होता है हटो मेरे रास्ते से हटो, वो भाग रहा होता है। हम देखते हैं उसे कुछ एकदम से रुक जाता है, वो लड़की गिर गई होती है, उसका कपड़ा पकड़ के आ रहे होते मुझे बचाओ। हम देखते हैं वो घोस्ट आ रही होती है उसी की तरफ, वो उसे धक्का देके कहता है मेरे रास्ते में आना बंद करो। वो वहां से भागने लगता है, सब वहां से भाग रहे हैं। एमसी उसी घोस्ट के बारे में सोच रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है मुझे बचाओ। हम उस घोस्ट को देखते हैं जो उसके पास आते हैं, उसके गर्दन पे सीधे ब्लेड रख देती है। हम फेक को देखते हैं जो अभी भी मदद की पुकार कर रही होती है, वो बचाने के लिए कह रही होती है, लेकिन घोस्ट उसकी गर्दन काट देती है। चश्मे से देख के डर रहा हो तो कह रहा वो मारी गई। फिर हम घोस्ट को देखते हैं जो उसके अंदर चाकू मारी जा रही होती है। एमसी कहता है ये घोस्ट ये काफी ज्यादा प्रिसाइज है अपनी इस नाइफ स्किल में, सुनो अभी इसका पूरा ध्यान उसे खाने में है, तो ये हम पे अब टेंशन नहीं देगी। हम उस घोस्ट को देखते हैं जो अपने ब्लेड को चाट के साफ करती है, उसके बाद उसे संतरों में रख लेती है और अपना बड़ा सा मुंह खोल के उसे खाने लगती है। एमसी कहता है लगता है इंसान घोस्ट बनने के बाद उनके लिए एक लोगों को मार के खाना एकदम सेम हो जाता है और इसका किलिंग पैटर्न एकदम सेम है। वो आगे बढ़ने लगता है, उसके पास जाकर उसे जोर से मुक्का मारता है, लेकिन वो कहता है क्या हार्ड इज स्टील। हम उसके हाथ से देखते हैं खून निकल रहा होता है। एमसी कहता है इनके पास बहुत ही ज्यादा पावर है इंसानों के मुकाबले, इनके सामने इंसान चींटों के बराबर होंगे। इस सिचुएशन में मैं तभी कुछ कर सकता हूँ जब मैं स्पिरिचुअल मास्टर बन जाऊँ। चश्मे से क्या होता है ब्रदर भागो यहाँ से। एमसी कहता है लीफे तुम्हें बहुत पतली लग सकती है, लेकिन उसके पास अच्छा खासा मांस है। ये सुन के एकदम उल्टी करने लगता है। एमसी कहता है वांग जी टैन ने कहा था अगर किसी को स्पिरिचुअलिस्ट बनना है तो उसे घोस्ट से इन्फेक्ट करवानी पड़ेगी अपनी सोल को। तो अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा घोस्ट पावर जो है वो इसी घोस्ट के पास है, तो मुझे जो भी करना पड़ेगा जल्दी ही करना पड़ेगा। वो सीधे उसके पैर को छू लेता है। भाई मेरे को लगा कुछ और करने वाला है। हम एमसी को देखते हैं जो घोस्ट की टांगों को छू रहा होता है। तभी वो लड़का कहता है जिसमें शौक हो के भाई मेरे को लगा मैं बहुत ज्यादा बोल्ड हूँ, एडल्ट मूवी देखता हूँ, लेकिन तुम तो इतनी घोस्ट का एडवांटेज उठा रहे हो, तुम्हें बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। एमसी कहता है मैं कुछ देर यहाँ और रुकने वाला हूँ, अगर तुम डरे हो तो यहाँ से जा सकते हो। पहले देर कुछ हिचकिचाता है, लेकिन फिर भाई कहता है चलो इसे जाने दो। उसके पास आगे थोड़ा सा घबरा के सीधे उस टांग को टच करता है और एकदम उसे शौक लगता है। कहता है ये तो ठंडी है, फिर उसे छूने लगता है, मजे लेने लगता है। कहता है भाई मेरी बॉडी में तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है कि तुम्हारी बॉडी में कोई चेंज है? एमसी कहता है नहीं। तो कहता है चलो कंटिन्यू करेंगे। एमसी कह रहा होता है
ये बंदा एकदम अलग है, पहले तो डर रहा था लेकिन अब मजाक कर रहा है, इसके अंदर थोड़ा पोटेंशियल लगता है। और एमसी कहता है चलो 1 मिनट हो चुका है, अगले 30 सेकंड में हम टच करेंगे, उसके बाद यहाँ से भाग जाएंगे। वो कहता है क्या, वो एकदम टाइम होता है, वो वहां से कहते हैं भागो। वो दोनों भागने लगते हैं। वो कहते हैं क्या तुम्हें पता है हम कैसे भाग सकते हैं इस घोस्ट से, क्या तुम यहाँ आए हो पहले, क्या तुम कैमरे हो। एमसी सोच रहा होता है मैं इस हॉस्पिटल में पहले आ चुका हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत रास्ता याद है, उसी का एडवांटेज लेके हम इस फीमेल घोस्ट से बच सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एमसी के ऊपर वो बाल आने लगते हैं। एमसी कहता है आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, उसे क्या मैंने इसके क्लीन पैटर्न को मैसेज कर लिया, इसे तो कम से कम 2 मिनट और लगने चाहिए थे उसे खाने में, तो ये आखिरकार यहाँ कैसे आ गई। लेकिन वो खुद देख कर शौक हो जाता है। वो कहता है सिलिकॉन, क्या वो फेक तो घोस्ट उसके पीछे आया तो उसके गर्दन पे कट लगाए होते। अभी एमसी अभी भी यही सोच रहा होता है आखिरकार असली जन्नत में सिलिकॉन कैसे हो सकते हैं। हम देखते हैं एमसी की गर्दन कट गई होती है। एमसी उसी समय में वापस आ जाता है जब वो उसकी टांगों को टच कर रहा होता है और सोच रहा होता है इस समय अपनी वाइफ के पास रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, मैं वहीं पे रिस्पॉन्ड हुआ जहाँ पे मैंने उसकी थाई को टच किया था। वो कह रहा होता है जिसमें ये तो बहुत ठंडे है। एमसी कह रहा होता है अब मुझे यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा और शायद ये डेथ रोल बैक इस इवेंट पे काम करता है गेम की तरह कि एक लेवल 1 लेवल 2, लेवल 1 मेरा घर था, लेवल 2 यहाँ पर है, मतलब गेम की तरह सेव पॉइंट चेंज होते रहता है। वजह से मारा, पिछली बार में सिलिकॉन्स की वजह से मारा गया लेकिन इस बार मैं कोई मिस्टेक नहीं करूँगा। वहाँ से जाने लगता है। वो चश्मे कहता है ब्रदर जाओ, अभी तो अगर हमने टच ही किया है, थोड़ा और मुझे ले लेने दो। एमसी कहता है वो दोनों सिलिकॉन के बने हैं तो मतलब ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। कहता है क्या सिलिकॉन, तभी तो कहूँ वो इतने बड़े क्यों थे। वहाँ से नीचे सीढ़ी पर भागने लगते तभी वो उन लोगों से मिल जाते जीटीएम वीटीएम से। बूढ़ा कहता है घोस्ट ने हमें पकड़ लिया, वहाँ से भागने लगते हैं। एमसी तभी उसके सामने आगे कूद जाता है। वो कहता है बूढ़ा क्या तुम थे, मुझे लगा घोस्ट ने हमें पकड़ लिया। तभी चश्मिश कहता है आखिरकार तुम इतना धीरे क्यों भाग रहे हो। बंदा कहता है क्या हम धीरे भाग रहे हैं या फिर तुम तेज भाग रहे हो, हम इस फ्लोर से 20 मंजिल नीचे आ चुके हैं। चश्मिश कहता है 20 फ्लोर भाई, अभी तो हमें बस 3 फ्लोर में और हम तुमसे मिल गए। वो कहते बकवास मत करो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। तभी जीटीएम कहता है घोस्ट बॉल बना रहे हैं, मेरे कजिन ने बताया था कि घोस्ट के पास इल्यूजन की पावर होती है जिससे वो बॉल बना सकते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे बार बार घूमे जा रहे हो। इन लोगों ने तभी हमें इतनी आसानी से पकड़ दिया। एमसी सोचा होता है घोस्ट बॉल्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सभी लोग झगड़ रहे होते हैं। एमसी उनके सामने आके कहता है अगर किसी के पास कोई फालतू को सामान हो तो जल्दी से फेंक दो ताकि वो मार्केट की तरह काम करे। जीटीएम कह रहा होता है जल्दी करो। सब लोग अपना सामान उठा के फेंकने लगते हैं। वहीं पे एक कमाल की चीज पड़ी होती है। तभी एमसी कहता है चलो नीचे चलें। वो सब नीचे जा रहे होते हैं लेकिन एकदम से रुक जाते खुद देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं आखिरकार क्या गलत है। तभी एक लड़का कहता है मेरा लाइटर जो मैंने फेंका था, एक लड़की मेरी मनी जो मैंने फेंकी थी, क्या हम सच में घोस्ट बॉल में फंस गए हैं, मतलब अब हम सब पकड़े जाएंगे। एमसी उस छोटे छतरी को उठाता हुआ कुछ सोच रहा होता है। तभी जीटीएम कहता है बकवास करना बंद करो, मेरे कजिन ने कहा था कि ऑर्डिनरी इंसान कभी यहाँ से भाग नहीं सकते, उसके लिए हमें स्पिरिचुअलिटी बनना पड़ेगा। बस मैं एक बार स्पिरिचुअलिटिस्ट बन जाऊँ, बस एक बार मैं बन गया तो मेरे को फैमिली से कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। वो कह रहे होते हैं आखिरकार हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो कहता है मुझे नहीं पता। हमसे सोच रहा होता है इस तरह बकवास करने से बढ़िया मैं यहाँ से निकलने का रास्ता सोचूं। जीटीएम कह रहा होता है समझो आखिरकार तुम क्या कह रहे हो। हमसे सोच रहा होता है यहाँ पे पॉइंटलेस प्रेयर्स करने से बढ़िया कोई ना कोई क्लू ढूंढा जाए। जीटीएम को देखते हैं जो कह रहा होता है आखिरकार ये फ्रैंक शायो इतना शांत कैसे है, शुरू से लेकर अंत तक घोस्ट के दिखने के बावजूद इसके चेहरे पे बिल्कुल डर नहीं आया। हम सब घोस्ट को देख के भाग गए लेकिन ये दीवार से साइड में हो गया ताकि हम इससे टकरा ना जाए। हम इन तीनों को छोड़ के भाग गए थे लेकिन फीफे गायब है, मतलब वो मारी गई। और ये दोनों घोस्ट के साथ कॉरिडोर में लगभग 1 मिनट तक थे। आखिरकार ये वहाँ पे कर क्या रहे थे, कहीं ऐसा तो ये दोनों फीमेल घोस्ट का एडवांटेज उठा रहे हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो घोस्ट है। हम एमसी को देखते हैं जो अपना हाथ दीवार पे लगा रहा होता है। चश्मे से पूछता है ब्रदर शायो आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। एमसी काउंट करते करते नीचे उतर रहा होता है। वो कहता है मिल गया। हम देखते हैं आयरन डोर को। जीटीएम भागते हुए आता और कहते हैं ये तो डोर है, बस ये खुल सकता है क्या। एमसी से खोलते हुए सोच रहा होता है बस हम पहुंचने वाले हैं, बस एक लॉक ना हो हम यहाँ से निकल जाएंगे। एमसी खोलता है। हम उस डार्क रूम को देखते हैं। एमसी ने डोर खोल के एक कदम रखा ही होता है, उससे पहले ही जीटीएम वहां से भागने लगता है। एमसी उन सबको देख रहा होता है, वो सब एक एक करके एमसी को धक्का देखते हुए भाग रहे होते हैं। चश्मे से आता है, कहते हैं ब्रदर तुम इतने शांत क्यों, तुम भाग क्यों नहीं रहे, हम अभी खतरे में। एमसी सोचा होता है खतरे में नहीं, मुझे अभी नहीं भाग रहा, इन लोगों को अपनी जिंदगी बचाने पर ध्यान देना, लेकिन मुझे फीमेल घोस्ट के मिलना है अभी। तभी एक लड़का पीछे से आके कहता है अच्छा होगा तुम दोनों भागो, क्या तुम मुझे सील्ड की तरह यूज करना चाहते हो। एमसी मन में सोच रहा होता है मुझे बस मेक श्योर करना है कि मैं आखिरी बंदा ना हूँ और फीमेल घोस्ट की थाई को टच करना है ताकि मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इग्नाइट कर सकूं। यहाँ से निकलने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि हम फीमेल घोस्ट का सामना नहीं कर सकते। वो लोग जा रहे होते तभी रुक जाते खुद देख के। हम देखते हैं सामने 2 रास्ते होते हैं। एक लड़का कहता है हमें क्या करना चाहिए, दूसरा कहता है कि तुम वहाँ पे जाके क्यों नहीं चेक करते। वो लड़का रिप्लाई करता है क्या तुम कुछ ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, क्या तुम मुझे चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, तुम खुद को नहीं जाते। वो सब फिर एमसी की तरफ देखने लगते हैं। जीटीएम कहता है थैंक्स आयो, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए, सब उसी से पूछे होते हैं।
एंड सोचा होता है क्या फ़र्क पड़ता है, तुम लोग वहाँ मुझे धक्का देके भागा है गेट से, अब मैं तुम्हें याद आ रहा हूँ। तभी एक लड़का कह रहा होता है आखिरकार तुम हंस किस पे रही हो, तुमको बोलते कुछ क्यों नहीं, वो घोस्ट हमारे पीछे पड़ा है लेकिन तुम अभी हवा खाने में लगे हो, मुझे बस तुम्हारे सेंस ऑफ प्रेजेंस पे ट्रस्ट है, वरना एमसी कहता है लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको घूर रहा होता है और मन में सोचा होता है तुम सब मेरे लिए सिर्फ टूल हो, अभी मेरे को फीमेल घोस्ट से लड़ना है, वो एकदम इनविंसिबल है, इसके लिए मुझे ज़मीन खरीदना पड़ेगा और उसके लिए मुझे ज़िंदगियाँ सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पीछे से साउंड आता है, एक लड़का कहता है कि ये साउंड किसका है, एमसी मुस्कुराते हुए कह रहा होता है घोस्ट वो आ रही है, वो सब कह रहे होते हैं घोस्ट। वो बूढ़ाई को देख रही होती है, बूढ़ा भाग रहा हो तो कहता है तुम लोग यहाँ मेरे रास्ते से हटो, मेरे रास्ते से हटो। बूढ़ाई के ऊपर वो अटैक करने के लिए आई हो रही होती है, बूढ़ाई कह रहा होता है मैं मर नहीं सकता, आखिरकार तुम्हें मेरे से तेज भागने को इजाज़त किसने दी। वो एक लड़के का कॉलर उठा के उसे फेंक देता और कहता है ये तुम्हारी डेस्टिनी है। वो लड़का कह रहा होता है बूढ़ाई, हम देखते हैं घोस्ट उसकी गर्दन काट दी और सीधे ब्लड ही ब्लड। बूढ़ाई कह रहा होता है मैं हर हॉलीडे पे तुम्हारे लिए एक इंसेंस चलाऊंगा। एमसी कह रहा होता है कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी ह्यूमैनिटी खो दिया, उसमें और इस घोस्ट में क्या ही फ़र्क है। एमसी तब उसके पास जाने लगता है, घोस्ट के पास, वो कह रहा होता है बस एक और बार ट्राई करना मेरे को, काश जल्दी मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी इग्नाइट हो जाए जिससे हम सारी की सारी कैजुअलिटीज़ को कम कर लें। चश्मिश कह रहा होता है ब्रदर जाओ। वो उसको देख रहा होता है, एमसी उसी के पास बैठा होता है, उसकी साइड को टच कर रहा होता है। चश्मिश कह रहा होता है आखिरकार तुम उस लड़की की टाइप कर रहे हो, तुमने मुझे भी नहीं बुलाया, अकेले खाना खाना गलत बात होती है, मुझे बुलाना चाहिए, जब भी तुम्हें चांस मिले मुझे ज़रूर बुलाना। आखिरकार जिंदा लड़की की थाई कैसी फील होती है, क्या ब्रदर तुमने कभी टच किया है। एमसी कह रहा होता है क्या ही कमाल का बंदा है, इस टाइम पे भी इसके दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही हैं, क्या पता ये भी स्पिरिचुअल एनर्जी को इग्नाइट करने में सफल हो। चलो ज्वाइन करते अपनी फोर्सेस को और निकलते इस मेंटल हॉस्पिटल से। हम एमसी और चश्मिश को देखते हैं जो वहाँ से जाने लगते हैं। एमसी कहता है कि तुम्हें फीमेल डॉग घोस्ट से डर नहीं लगता, वो तुम्हें मार भी सकती है। चश्मिश कहता है अरे मौत का इंतजार करने से बढ़िया तो डायरेक्टली मर जाना सही रहेगा, वैसे भी तुम मेरे साथ हो ना। एमसी उसी को देख रहा होता है, वो रुकते हैं, कहते हैं क्या ये एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट में आ चुके होते हैं, डाइनिंग रूम के यहाँ पे कोई खाना मिलेगा। चश्मिश कह रहा होता है मैंने काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया, जल्दी से मुझे खाना ढूंढना पड़ेगा। जी10 कह रहा होता है ये एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में हमेशा बैक डोर होता है, चलो सब लोग ढूंढो। चश्मिश तुम क्या कर रहे हो, खाना बाद में खा लेना, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, अभी तुम्हारे लिए लड़कियाँ भी अरेंज कर दूंगा तुम दोनों के लिए, तुम जल्दी से रास्ता ढूंढो। एमसी कहता है मुझे डर लगता है कि मैं इतना लक्की नहीं कि ये सब एंजॉय कर पाए। बूढ़ा उसके पास जाता है जी10 के पास, जी10 कहता है इस बच्चे की बात पर ध्यान मत दो, अगर यहाँ पे कोई रास्ता नहीं होगा तो मैं तुम्हारे लिए खोद दूंगा। एक लड़की कहते हैं डोर मिल गया, डोर मिल गया। जी10 कहता है रुको रुको, वहाँ कोई हिलना मत। उसके पास जाके कहता है अब हम लोग बच गए। वो डोर को खोलने ही वाला होता है लेकिन डोर भाई साहब बड़ा ही खतरनाक लग रहा होता है। एमसी सोच रहा होता है ये तो काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट डार्क होते जा रहा है, यहाँ पे तो लाइट भी सप्रेस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी घोस्ट के ही घर में जा रहे हैं। ये गेटवे ऑफ लाइफ कम गेटवे ऑफ डेथ ज़्यादा लग रहा है ये डोर। वो लोग अंदर जा रहे होते हैं और जी10 देख के सोच गया था क्या ये डेड एंड है। हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग घबरा रहे होते हैं। चश्मिश कह रहा होता है ये तो एक यूटिलिटी रूम है। जी10 चिल्ला रहा होता है डेड एंड डैम इट, यहाँ पे कोई निकलने का रास्ता नहीं, हम घोस्ट के ट्रैप में फॉल हो चुके, हम घोस्ट के ट्रैप में फंस चुके हैं। हमसे सोचा होता क्या मैंने गलत रास्ता चुन लिया, अगली बार मेरे को लेफ्ट रास्ता लेना पड़ेगा, यहाँ से वापस जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम किसी को सेक्रीफाइस करें तो शायद दूसरों की मदद कर दी जाए, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कब तक भागते रहेंगे और कितनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अच्छा रहेगा कि मैं फीमेल घोस्ट के पास जाऊँ और रिस्पॉन्ड हो जाऊँ। चश्मिश उससे रोक रहा होता है कि तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो, तुम मारे जाओगे। सब उसी को नाम लगाने लगते कि ये सब तुम्हारी गलतियाँ, अगर तुम्हें नहीं पता होता तो तुम्हें हमसे बात करनी चाहिए थी, हम तुम्हारी वजह से फंस गए, अब हमें क्या करना चाहिए, ये सब तुम्हारी गलतियाँ। एमसी मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। हम चश्मिश को देखते हैं जो कह रहा होता है तुम लोग, क्या तुम ही लोग नहीं थे जिन्होंने ब्रदर को फोर्स किया था, क्या तुम ही नहीं थे जो उनको फॉलो कर रहे थे, क्या तुमने उनसे डायरेक्शन नहीं पूछी थी पहले, अब तुम ब्रदर को ब्लेम कर रहे हो, इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुम लोगों के पास इतनी एबिलिटी थी रास्ता ढूंढने की तो तुमने खुद के लिए रास्ता खुद क्यों नहीं ढूंढा। बूढ़ा कह रहा होता है हमारे पास भले ही एबिलिटी ना हो लेकिन हम इसकी तरह रेकलेस नहीं होते, हमें रास्ता नहीं पता तुम्हें। जिसमें कह रहा होता तुम कमीने। बूढ़ा कहता है तुमने बस हमारे ट्रस्ट को ही बिट्रे नहीं किया बल्कि तुम हमें मौत के मुंह में भी लेके आ गए। जी10 कहता है बस बहुत हुआ, अब हमारी टॉप प्रायोरिटी यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए। हम मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो स्ट्रेंज क्रिएचर है वो एक टाइम पे एक ही पर्सन पे अटैक करता है और उसके बीच में 2 से 3 मिनट का गैप रहता है। इसी वक्त में हमें वहाँ से निकलना होगा। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, हमें खुद में से एक बंदे को चूज़ करना पड़ेगा और उसे यूज़ करना पड़ेगा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ताकि हमारी यहाँ से भागने की अपॉर्चुनिटी बन सके। हम एमसी को देखते हैं कि मुस्कुरा रहा होता है और क्या होता है हम में से जी10 एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है अगर ये तुम्हारी वजह से नहीं होता तो हम इस प्रॉब्लम में कभी नहीं फंसते, इसलिए तुम्हें अपने पापों की सज़ा को भुगतना पड़ेगा। चश्मिश कह रहा होता है तुम क्या कर रहे हो, ब्रदर को जाने दो। जी10 कहता है मेरी मदद करने आओ। हम चश्मिश को देखते हुए उसकी तरफ भागते हुए जा रहा होता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो कह रहा होता है जी10 मुझे बताओ बूढ़े क्या कर रहे हो, तुम मेरी मदद करने क्यों नहीं आए। बूढ़े पीछे से आगे चश्मिश की गर्दन पकड़ के उसे गिरा देता, कहता है तुम छोटे कमीने ब्रदर वांग, मैंने इसको कंट्रोल कर लिया है। हम देते हैं एमसी को जो अपने आप वहाँ से चले जाता गेट बंद करके।
वो कह रहे तो आखिरकार ये किसने किया? वो लड़की कह रही होती मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं कुछ नहीं देख सकती, मैं कुछ नहीं देख सकती। चश्मिश कह रहा था ब्रदर आखिर ऐसा क्यों किया? जीटीएम को देखते जो कह रहा होता है क्या तुम इंसान भी हो या फिर कोई स्ट्रेंज क्रिएचर हो? एमसी सोच रहा हो तो मेरे को लगा था कि मुझे इस दुनिया के कोई भी इंसान में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन ऐसा लगता है इन स्ट्रेंज क्रिएचर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो तुम हो। एमसी हंस रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया इस दुनिया में थोड़ा इंटरेस्ट डालने के लिए मेरे लिए। अगली बार हम घोस्ट को देखते जाके उसकी गर्दन काट देती है और एमसी कह रहा होता है मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम लोग इसका रीपे करो पूरी तरह से। हम देखते हैं कि एमसी को उस घोस्ट ने मार दिया होता है। जीटीएम कह रहा होता है भागो भागो भागो। चश्मिश रो रहा होता है कि इधर जाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। जीटीएम पीछे देख रहा होता है भागते हुए, हंस रहा होता है, लेकिन उसकी एकदम फट जाती है कुछ देखे। हम चश्मिश को देखते हैं जो रोते हुए एमसी के गर्दन को उठाए रखा होता है और एमसी अभी भी मुस्कुरा रहा होता है। जीटीएम डर रहा होता है और उसे सुनाई दे रहे होते उसके सब तुम बस इंतजार करो मेरा। और एमसी समय में वापस आ जाता है, वो उसी की टांग को पकड़ रहा होता है। तभी वो उससे कहता है चलो। चश्मे पूछता आखिर को तुमने क्या कहा? तुमने तो कहा था हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं। एमसी कहता है वो सिलिकॉन है। वो कहता है तभी तो साला वो इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। एमसी सीधे भागते हुए हंसते हुए जा रहा होता है और वो लोग देखते हैं साउंड आ रहा है किसी चीज़ का, वो भागने लगता है, कहता है घोस्ट आ गया, घोस्ट वैसे आ गया। एमसी सामने आके कूद जाता है। जीटीएम कहता है ब्रदर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चश्मिश कहता है आखिरकार तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो? वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम्हें हम धीरे लग रहे हैं? हम 20 फ्लोर नीचे आ चुके हैं, ये बिल्डिंग इतनी ही लंबी है। जीटीएम चिल्लाने लगता है ये घोस्ट बॉल है, मेरे ब्रदर ने बताया था, मेरे कजिन ने बताया था, बहुत पावरफुल घोस्ट के पास इल्यूजन की पावर होती है। हम घोस्ट बॉल में एमसी काउंट करते हुए नीचे उतर रहा होता है और जीटीएम कह रहा होता है हम एक ही जगह पे बार बार घूमते हुए जा रहे हैं। एमसी गेट को खोल देता है। वो कहता है क्या अभी तुमने कहा नहीं था कि ये घोस्ट बॉल है? जीटीएम कह रहा था आखिरकार तुम्हें रास्ते इतना कैसे मिल गया? चश्मिश कह रहा होता है ब्रदर तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। जीटीएम कह रहा होता है ब्रदर जी क्या तुम्हें कोई एनलाइटमेंट मिल चुकी है? क्या तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेक कर चुकी हो? हम देखते हैं वो उन्हीं दो रास्तों के सामने आ जाते हैं। जीटीएम क्या होता है ब्रदर तुमने तुरंत ही डोर को ढूंढ लेता हो, तुम्हें पता होगा कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। ब्रदर हमें यहाँ से निकालो, हम श्योर करेंगे कि तो हम रिपेयर कर पाएँ। एमसी कह रहा होता है 1 मिनट बचा है घोस्ट का पेयर होने में। जीटीएम कह रहा होता है ब्रदर तुम्हें ये भी पता है कि घोस्ट का वो पेयर होने वाला है? ऐसा लगता है जैसे तुम स्पिरिट मास्टर बन चुके हो। ब्रदर जब तक तुम मेरी मदद करोगे यहाँ से निकलने में मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। एमसी उसे देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है इतनी भी क्या जल्दी है? यहाँ से निकलने से पहले मेरे को एक काम और करना है। जीटीएम के पसीना छूट रहे होते वो कहता है क्या करना है? एमसी उसके घोड़े पे लात मारता है और उसके अंडे फोड़ देता है। जीटीएम चिल्ला रहा होता है, दर्द के मारे बैठ जाता है। एमसी कहता है अपने 5 मिलियन तुम अपने पास रखो और अपने घोटों का इलाज करा लेना। हम जीटीएम को देखते हैं जो दर्द में करा रहा होता है, कह रहा होता है अगर तुम्हें पैसे कम लगे तो तुम मुझे बता सकते थे, तुमने ऐसा क्यों करा? वो दर्द में काँप रहा होता है। एमसी उसी को घूर रहा होता है। बूढ़ा कह रहा होता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तुमने अचानक से उसके वहाँ पे लात क्यों मार दी? दूसरा बंदा और होता है क्या तुम इतनी डर्टी मूव का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? तुम क्या कर रहे हो? एमसी कह रहा होता है जो वो घोस्ट है उसकी स्पीड हमसे बहुत ही ज़्यादा है, 1 मिनट बाद वो किसी को मार देगी, इसलिए मैंने चेयरमैन को यहाँ पे छोड़ दिया। अब उनके पास चलने की एबिलिटी नहीं है तो वो हमें सेव कर रहे हैं। बूढ़ा ही कह रहा होता है सेव कर रहे हैं, कुछ तो अलग लग रहा है। चश्मिश कह रहा होता है बात तुम्हारी सेंस बनाती है ब्रदर। तभी एमसी एक और लात उठाता है, एक और फोड़ देता है अंडा और ये होते हैं बूढ़ाई के। बूढ़ाई दर्द के मारे करा रहा होता है। एमसी कह रहा होता है तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। वो दर्द में करा हो तो कहता है तुम्हारे मुँह बहुत ही ज़्यादा रूथलेस हैं। चश्मिश कह रहा होता है ब्रदर जाओ तुम्हारे मुँह कुछ ज़्यादा ही रूथलेस नहीं है। वो लड़का कह रहा होता आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तुमने 2 लोगों को अचानक से बिना किसी रीज़न के लात मार के इंजर कर दिया। आखिरकार तुमने चेयरमैन को अटैक किया वो समझ में आया, लेकिन वो को क्यों किया? मैनेजर वो को क्यों अटैक किया? एमसी कहता है आई लीव वन एज ए स्पेयर। चश्मिश कह रहा होता है जैसा एक्सपेक्ट था ब्रदर से, तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। लोग बात कर रहे होते हैं क्या वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसके अंदर तो कोई मोरल भी नहीं लग रही, क्या वो सच में इंसान है? एमसी रास्ते के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है जो राइट साइड है वो डेड एंड है, जिसको जिंदा बचना है वो यहाँ से लेफ्ट में जा सकता है, टाइम जल्दी खत्म होने वाला है। वो लोग कह रहे होते हैं आखिरकार तुम क्यों नहीं जा रहे? अगर वहाँ पे लेफ्ट वाला सही है, क्या तुम डेंजर है उस कॉरिडोर में और तुम हमें चारा बना रहे हो? एमसी कहता है हाँ मैं बस थाई टच करने का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारे पास बस 10 सेकंड है निकलने के लिए। वो कह रहे थे क्या टच थाई, लेकिन वो वहाँ से भागने लगते हैं। चश्मिश आगे कहता है ब्रदर एक और चांस, ब्रदर जाओ मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, मुझे भी टच करने हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। हम उसी फीमेल घोस्ट को देखते हैं जो आ रही होती है, उसे देख के वो लड़का लड़की भागने लगते हैं। फीमेल घोस्ट आगे बढ़ रही होती है, वो दोनों पीछे जाके छुप जाते हैं दीवार के पीछे। फीमेल घोस्ट बढ़ रही होती है, एमसी वहीं पे खड़ा होता है, वो दोनों दर्द में करा रहे होते हैं। जीटीएम कहता है मुझे बचाओ, लेकिन वो खुद देख के शौक हो जाता है, कहता है गिला कहता है उसके हाथ पर खून, वहाँ से खून निकल रहा होता है। कहता है तुम कमीना है, तुम भी मेरे साथ मरोगे यहीं पे। एमसी उसका हाथ को कुचलते हुए कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के नहीं जाने वाला, मैं भी तुम्हें मरते हुए देखूंगा। घोस्ट आती है, उसकी गर्दन को पकड़ के मोड़ देती है, वो सीधे ब्लड एमसी के मुंह पे जाके लगता है। एमसी उसे चाटते हुए कह रहा होता है ओह तो ये स्वाद है रिवेंज के टेस्ट का, वाह। और अपने बालों को ठीक करते हुए कह होता है इतना बुरा नहीं है। तभी उसको दिल में एकदम दर्द होता है, वो घबरा के उसे पकड़ने लगता है
काँप रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। कहता है आखिरकार ये मेरा दिल इतना तेज कैसे धड़क सकता है। वो हंस रहा होता है, तभी उसे वॉइस सुनाई देती है हनी, और हैम से सोच रहा होता है हे अब वो कैसा सीन होगा जब मेरी वाइफ मेरे हाथों में मरेगी, क्या ही कमाल का सीन होगा। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है, ये वीडियो भी यहीं पे खत्म हो रही है। मैं जल्दी से लेके आऊँगा नेक्स्ट पार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।